नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लुक परफेक्ट। मैं हूं रोली और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाई से रिलेटेड वीडियोस। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ठंडी की शादियां होती हैं इनमें आप किस तरीके के कपड़े पहने जिनमें आप स्टाइलिश भी दिखें और आपको ठंडी भी ना लगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर इतनी सी भी अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे हम पहले बात करने वाले हैं कि जब आप कोई भी ठंडी की शादी अटेंड करने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप कपड़ा सिलवाने की सोचेंगे या फिर बनवाने की सोचेंगे या फिर आप रेडीमेड लेंगे। तो सबसे पहले आपको सोचना ये है कि आप किस तरीके जो फैब्रिक है वो चूज करें जिससे आपको हेल्प हो जाए कि आप ठंडी में किस तरीके का आपको फैब्रिक चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले जो फैब्रिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि थोड़ा सा मोटा फैब्रिक आप चुने, जैसे कि थिक होना चाहिए फैब्रिक थोड़ा सा। जैसे कि आप वेलवेट का जो फैब्रिक है वो चूज कर सकते हैं, ब्रोकेट का फैब्रिक चूज कर सकते हैं, रॉ सिल्क ले सकते हैं आप। ये जो सारे कपड़े होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं, प्लस इनमें जो अस्तर का कपड़ा लगता है यानी कि जो लाइनिंग का कपड़ा लगता है, इससे ये डबल हो जाते हैं कपड़े। ये आपको ठंडी से बहुत अच्छा से बचा सकते हैं, ये आपको ठंडियों में बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे ठंडी से। तीसरी दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी कोई भी लहंगा सिलवा रहे हैं या फिर कुर्ता सिलवा रहे हैं या फिर आप साड़ी पहन रहे हैं तो उनका ब्लाउज आप जरूर सिलवाएंगे। तो जो ब्लाउज है आप फुल स्लीव्स की या तो सिलवा सकते हैं, आप फुल स्लीव्स की ब्लाउज सिलवाइए। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि जो आपका नेक है वो हाई नेक करवा सकते हैं, प्रिंसेस नेक करवा सकते हैं या फिर आप वोट नेक करवा सकते हैं। ये जो सारे नेक्स होते हैं थोड़ा सा ऊपर तक होते हैं, जो डीप गले होते हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको चांसेस हैं सर्दी लगने के, ये करवा सकते हैं। लेकिन आप ये भी करवा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपको ये सारे नेक पसंद नहीं, जैसे कि मैं हूँ, मुझे थोड़ा सा ये नेक ऊपर ऊपर सा बहुत ज़्यादा सफिकेशन लगता है, तो आप ये भी कर सकते हैं जैसे जो ज्वेलरी है आपकी वो थोड़ा सा हैवी पहन सकते हैं और ऐसा पहन सकते हैं कि जो आपका ये नेक का खुला वाला पार्ट है आप इसको ढक जाए आपकी ज्वेलरी से, तो आप ऐसा भी करा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसी में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आप ब्लाउज सिलवा रहे हैं तो कुछ लोगों को मैंने जो ब्लाउज देखा वो पहनते बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, उनका ब्लाउज बिल्कुल बैकलेस होता है। विंटर्स में जो आप कपड़े सिलवा रहे हैं इनमें बैकलेस सिलवाने से थोड़ा सा बचें। आप उसको पेप्लम टॉप होता है, पेप्लम टॉप काइंड ऑफ जो टॉप होते हैं या फिर ब्लाउज होते हैं उस तरीके का आप सिलवा सकते हैं। फिर थोड़ा सा लॉन्ग ब्लाउज सिलवाइए, इससे भी थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी और आप इससे बच सकते हैं ठंडियों से। नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि जब आप कहीं भी लहंगा या फिर साड़ी जो कोई भी पहन रहे हैं तो आप उन पे जो सर्दियों वाली जो यानी कि जो वार्म पजामी होती हैं, जो ठंडी की जो वुलन पजामियाँ होती हैं, वो वुलन पजामियों को पहनते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, छोटी सी, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है बहुत ज़्यादा लॉन्ग पहन लेते हैं, वो बिल्कुल दिखती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो आप एंकल से थोड़ा सा ऊपर लेंथ तक पहने या फिर आप कैपरी टाइप कुछ पहन सकते हैं, ये 3/4 जैसे कि जो जितने लेंथ के जो प्लाजोज होते हैं उस टाइप के पहन सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। प्लस आपका ये दिखेगा भी नहीं, प्लस आपका ठंडी से भी आप सेफ रहने वाले हो। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ फुटवेयर में जैसे कि आप पहन रहे हो तो ज़्यादातर लोग जैसे हील्स में पहनते हैं, सैंडल्स वगैरह पहनना पसंद करते हैं। तो जिनकी हाइट है वो लोग तो सैंडल्स अगर हील्स नहीं पहनेंगे, जूती वगैरह पहन सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन जब भी आप फुटवेयर पहने तो वो ऐसा पहने कि जो खुला खुला सा ना हो, जैसे कि एक उसमें कई कई उन्होंने देखा एक डोरी लगी है बस, और वो तो थोड़ा सा पैक्ड जो फुटवेयर्स आते हैं उस टाइप में पहने। और अगर आप पैक्ड फुटवेयर्स पहन रहे हैं तो उसके नीचे से आप क्या कर सकते हैं कि जो वो आते हैं, क्या बोलते हैं, लोफर शॉक्स जो आते हैं, अंदर से आप लोफर शॉक्स डाल सकते हैं। तो इससे आप बिल्कुल भी ठंडी आपको नहीं लगने वाली है, आप अच्छे से प्रोटेक्ट रहने वाले हैं, ठंडी बिल्कुल आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट आपको ये चीज़ करना चाहिए कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, तो मैं ना ठंडियों में बिल्कुल भी अपनी जो बाल है वो बिल्कुल भी नहीं बांधती हूँ। इवन मैं घर पे भी बहुत कम ही बाल बांधती हूँ, किचन वगैरह में अगर मैं गई तभी मैं बाल बांधती हूँ, अदरवाइज मेरे ठंडी में बाल हमेशा खुले ही रहते हैं। बाल खुले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बिल्कुल हमारे जो कान है वो ढके रहते हैं, तो हमको बिल्कुल ठंडी से बचाते हैं ये, हमें ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती है। और पता नहीं क्यों ठंडी यहाँ तक बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ किसी चीज़ से ढका हुआ है। और अक्सर ऐसा घर में भी होता है कि जब मेरा ठंडी में स्वेटर पहनने का मन नहीं करता तो मैं अपने बाल खुले छोड़ देती हूँ। तो ठंडियों में ये चीज़ होती है, इससे बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाती है। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं
तो साड़ी के ऊपर से अगर आप चाहें तो आजकल लॉन्ग जैकेट चलते हैं, लॉन्ग जैकेट आप पहन सकते हैं, फुल स्लीव्स की आप लॉन्ग जैकेट पहन लीजिए, आप साड़ी पे पहन सकते हैं। उसमें आपका साड़ी का भी लुक आएगा, प्लस आपका वो जो साड़ी है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो जाएगी और ठंडी से आप बच सकते हैं। और ऐसे जो जैकेट वाले आइडियाज़ हैं, अभी लास्ट लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में थे और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैकेट अगर आप चाहें तो बनवा भी सकते हैं, जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं, आपके पास बनारसी साड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं तो आप उनसे चाहें तो कस्टमाइज करवा सकते हैं जैकेट, लॉन्ग जैकेट या फिर शॉर्ट जैकेट भी आप पहन सकते हैं। लॉन्ग या शॉर्ट कोई भी जैकेट पहन सकते हैं। लॉन्ग जैकेट भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, प्लस शॉर्ट जो जैकेट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं। प्लस आपको ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखाएंगी, एक नया लुक ऐड हो जाएगा आप में और आप ठंडी से, ऑब्वियस सी बात है, ऑफकोर्स ठंडी से भी बच सकते हैं आप। और ये जो जैकेट वाला आइडिया है, आप अगर कुर्ता पहन रहे हैं उसके साथ भी कर सकते हैं, लहंगा पहन रहे हैं आप उसके साथ भी कर सकते हैं, साड़ी पहन रहे हैं आप उसके साथ भी कर सकते हैं। आप ये जो बनारसी या फिर ब्रोकेट या फिर वेलवेट की जो फैब्रिक्स हैं, आप चाहें तो इनसे ले सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कस्टमाइज करवा सकते हैं तो फिर रेडीमेड ले सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट मैं आइडिया बताने वाली हूँ कि जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ बनवा रहे हैं, जैसे कि आपने अगर साड़ी पहनी हुई है तो आप कोई भी दुपट्टा हो, ये सारी चीज़ें आप सूट पे भी कर सकते हैं, प्लस आप लहंगे के साथ भी पहन सकते हैं। आजकल जो वेलवेट के जो दुपट्टे हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं सेलिब्रिटीज़ भी, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी वेलवेट के जो कपड़े हैं वो पहन रहे हैं। तो आप वेलवेट का बहुत प्लेन सा, बिल्कुल कोई भी कलर आप ब्लैक ले सकते हैं, जो भी आपका कॉमन कलर आपको लगे उस कलर का लेके आप किनारे पे बस केवल बॉर्डर लगवा के एक वेलवेट का जो दुपट्टा है वो कस्टमाइज करवा सकते हैं। एज अ शॉल आप उसको ले सकते हैं। आप केवल इस साइड अगर आपका साड़ी का जो पल्लू है उस रख लीजिए, दूसरी साइड आप चाहें तो वो दुपट्टा ले सकते हैं। इससे आप ठंडी से भी बचे रहेंगे, प्लस आपको एक नया लुक आपके अंदर ऐड हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखेंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। प्लस जो वेलवेट का जो कपड़ा होता है ये ठंडी में, हर ठंडी में ये एकदम ट्रेंडिंग पे रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारे थे मेरे आज के कुछ आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। मिलती हूँ किसी ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल बटन के साथ और अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।